नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वार्षिकांक है। ये ईयरली मैगजीन है, 1 साल का पूरा। और ये फरवरी 2021 से लेके फरवरी 2022 तक का ये किताब है। और इसमें आपको जो है 1 फरवरी 2022 तक का अपडेट किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें इस किताब से जो पढ़ रहे हैं वो है आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग जो करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इस किताब के आखिरी पेज में टोटल आपको 30 सेट्स दिए गए हैं। तो इसको हम लोग बारी बारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक वीडियो बना के। तो आज का जो हम सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है आपका सेट नंबर 15। ठीक है, और इससे पहले सेट नंबर 14 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेट नंबर 15 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 15 को। तो सेट नंबर 15 आपके सामने आगे है। तो सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है। तो भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी यूके। आपको बताना है पहला का राइट आंसर क्या होगा। तो भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा की बनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया। तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया। ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी फ्रांस। तो आपको बताना है सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस है। ठीक है, तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी फ्रांस देश के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ 2021 किसे दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ 2021 किसे दिया गया। ऑप्शन ए सस्मिता सोलंकी, ऑप्शन बी श्याम सुंदर जयानी, ऑप्शन ऑप्शन सी कृतिकरण, ऑप्शन डी महेंद्र गिरी। तो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ 2021 किसे दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सस्मिता सोलंकी, ऑप्शन बी श्याम सुंदर जयानी, ऑप्शन सी कृतिकरण, ऑप्शन डी महेंद्र गिरी। आपको बताना है 3 का राइट आंसर क्या है। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर जयानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी वियतनाम। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्थक योजना किस मंत्रालय की पहल है। सार्थक योजना किस मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। अब तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय का पहल है सार्थक योजना। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश का पहला FPO पोर्टल शक्ति किस राज्य ने लॉन्च किया। तो देश का पहला FPO पोर्टल शक्ति किस राज्य ने लॉन्च किया। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देश का पहला FPO पोर्टल शक्ति उत्तर प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस गणतांत्रिक राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन बने हैं। तो किस गणतांत्रिक राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन बने हैं। ऑप्शन ए क्रीमिया, ऑप्शन बी साइप्रस, ऑप्शन सी बारबाडोस, ऑप्शन डी सीलैंड। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारबाडोस। तो बारबाडोस गणतांत्रिक राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अक्टूबर 2021 में निम्न में से किस शहर में विश्वकर्मा वाटिका की स्थापना की गई। तो अक्टूबर 2021 में निम्न में से किस शहर में विश्वकर्मा वाटिका की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी रामपुर। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामपुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ खोला गया है। तो भारत का खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ खोला गया है।
ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो भारत का खेल मध्यस्थता केंद्र आपका खुला है, ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में खुला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में इंस्टाग्राम सोशल मीडिया साइट के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में इंस्टाग्राम सोशल मीडिया साइट के प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए एडम मोसेरेरी, ऑप्शन बी माइक क्रीगर, ऑप्शन सी केविन सिस्ट्रोम, ऑप्शन डी मार्क जुगरबर्ग। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडम मोसेरी है। तो वर्तमान में इंस्टाग्राम सोशल मीडिया साइट के प्रमुख कौन है? एडम मोसेरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है, सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 11। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगी लास्को 2021 स्पर्धा में महिला युगल का खिताब जीता है? तो नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगी लास्को 2021 स्पर्धा में महिला युगल का खिताब जीता है? ऑप्शन ए जी साथियान और हरमित देसाई, ऑप्शन बी एड्रियाना और मेलानी, ऑप्शन सी मणिक बत्रा और अर्चना गिरीश कामत, ऑप्शन डी वांग येदी और लियू विशान। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने जीता है विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगी लास्को 2021 स्पर्धा में महिला युगल का खिताब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विजय गोखले, ऑप्शन बी कुणाल बसु, ऑप्शन सी जुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन डी सुब्रमण्यम स्वामी। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विजय गोखले। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज के लेखक कौन है? आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विजय गोखले। क्वेश्चन नंबर 13 है, कवि पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो कवि पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ऑप्शन ए आदिल जूसावाला, ऑप्शन बी मोहम्मद आजम, ऑप्शन सी शेख हसीना, ऑप्शन डी लवांशु शर्मा। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आदिल जूसावाला को दिया गया कवि पुरस्कार 2021। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का नाम किसके नाम पर रखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का नाम किसके नाम पर रखा है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी मैथ्यू हेंसन, ऑप्शन डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैथ्यू हेंसन। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का नाम मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, खबरों में रहा INS विक्रांत क्या है? तो खबरों में रहा INS विक्रांत क्या है? ऑप्शन ए विध्वंसक पोत, ऑप्शन बी विमान वाहक पोत, ऑप्शन सी पनडुब्बी, ऑप्शन डी नाभिकीय रिएक्टर। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विमान वाहक पोत। तो खबरों में रहा INS विक्रांत क्या है? विमान वाहक पोत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बने? तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बने? ऑप्शन ए जेफ बेजोस, ऑप्शन बी बैली फंक, ऑप्शन सी ओलिवर डेमन, ऑप्शन डी मार्क बेजोस। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओलिवर डेमन। तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट ओलिवर डेमन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का क्रम क्या है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का क्रम क्या है? ऑप्शन ए 15वां, ऑप्शन बी 16वां, ऑप्शन सी 17वां, ऑप्शन डी 18वां। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी 17वां है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का क्रम 17वां है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का चुनाव पहली बार कराया गया? तो किस राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का चुनाव पहली बार कराया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात में कराया गया। तो गुजरात राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का चुनाव पहली बार कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? ऑप्शन ए सत्यम बनर्जी,
ऑप्शन बी संतोष जॉर्ज कुलानागरा, ऑप्शन सी अरविंद शुक्ला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 19 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संतोष जॉर्ज कुलानागरा। ठीक है, तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट संतोष जॉर्ज कुलानागरा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बिपिन रावत, ऑप्शन बी करमबीर सिंह, ऑप्शन सी विनय बगवार, ऑप्शन डी RKS भदौरिया। तो अलेक्जेंडर डेल पुरस्कार से विनय बगवार को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी विनय बगवार को। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है सेट नंबर 15 कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।